हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख मेले व उत्सव। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि यूपी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपका यूपी जीके जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपका ये जो टॉपिक है प्रमुख मेले व उत्सव, इस टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को सिर्फ आप एक इसी वीडियो से, ठीक है, ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पहले मेले का नाम और ये मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं उनकी जगह जो है यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके मेले से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपके इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए आप शुरुआत से जुड़े रहिएगा आखिरी तक और ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, वो भी बिना स्किप किए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, एक तरफ आपका दिया गया है मेले का नाम और वो मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रयागराज में आयोजित होने वाले सभी मेलों के नाम, जिसमें आपका पहला दिया गया है प्रयाग महोत्सव। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो नाम है महोत्सव का वो क्या है, प्रयाग महोत्सव। तो आपका प्रयागराज में ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगले मेले का दोस्तों नाम है कुंभ मेला। कुंभ मेला ये भी दोस्तों आपका प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। और कुंभ मेले की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो महाकुंभ मेला होता है ये आपका हर 12 साल में एक ही जगह पर हर 12 साल में आपका आयोजित किया जाता है। तो प्रयागराज में जो अगला महाकुंभ मेला आयोजित होने वाला है तो दोस्तों ये आपका जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले मेले का नाम है माघ मेला, जो कि दोस्तों ये भी आपका प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। और यदि हम इस मेले की बात करते हैं तो ये जो मेला है दोस्तों ये आपका हर साल मकर संक्रांति पर शुरू हो जाता है और ये महाशिवरात्रि तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखेंगे, अगले मेले का नाम है दोस्तों यम द्वितीय मेला। ये भी आपका प्रयागराज में ही आयोजित होता है। और त्रिवेणी महोत्सव ये भी आपका प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। और अगला है आपका वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो ये दोस्तों जो है आपका ये भी प्रयागराज में ही आयोजित होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कुल मिलाकर के 6 जो आपके इम्पोर्टेंट मेले के नाम हैं ये कहाँ पर आपके आयोजित होते हैं, प्रयागराज में। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुल जो आपके 6 प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं, प्रयाग महोत्सव, कुंभ मेला, माघ मेला, यम द्वितीय मेला, त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। क्लियर है, इसके अलावा आपके और भी मेले होंगे जो आपके प्रयागराज में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन्हीं मेलों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो आपसे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगले मेले का नाम आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ दिया गया है देवा शरीफ मेला। ठीक है, देवा शरीफ मेला जो है ये आपका बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। देवा शरीफ मेला जो है दोस्तों, इसका यदि हम दूसरा नाम देखें तो इसको हम देवा मेला भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम देवा मेला के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका ये जो मेला है इसमें आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जो लोग हैं वो इस मेले में शामिल होते हैं। आगे देखेंगे, अगला जो आपके मेले का नाम दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर मेला, जो कि हापुड़ में आयोजित किया जाता है। हापुड़ में एक कस्बा है जिसका नाम गढ़मुक्तेश्वर है, उसी जगह के नाम पर इस मेले का नाम गढ़मुक्तेश्वर मेला रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगले मेले का नाम है सैयद सालार मेला। ये दोस्तों आपके यूपी के बहराइच जिले में आपका जो है ये आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेले की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके मेरठ में आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेला ये यूपी का काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है और कुंभ मेले के बाद इसे सबसे बड़ा मेला यूपी का माना जाता है। ठीक है, तो नौचंदी मेला ये आपका दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है, ये आपका मेरठ में आयोजित होता है। नौचंदी मेले की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इस मेले की जो खासियत है वो क्या है, एक तो ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो मेला है दोस्तों ये जो मेला जहाँ पर आयोजित किया जाता है उस जगह पर हजरत बाले मियाँ की दरगाह और साथ ही साथ नवचंडी मेला, ठीक है, जो आपका एक दरगाह भी है और साथ ही साथ मंदिर, ये दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के निकट हैं। और इन्हीं जगह पर इन दोनों ही यानी कि जो आपका दरगाह और मंदिर है इसी जगह पर आपका ये जो मेला है ये आयोजित किया जाता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है,
तो जो लोग मुस्लिम धर्म के हैं वो भी इन्हीं दोनों जगह के दर्शन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी इन दोनों ही जगह के दर्शन करते हैं, इसलिए इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी मेले के नाम पर ये जो मेला है नौचंदी मेला, तो इसी मेले के नाम पर एक ट्रेन भी चलाई जा रही है मेरठ से लखनऊ के बीच में, जिस ट्रेन का नाम है नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे दोस्तों, अगला आपका दिया गया है सरधाना महोत्सव। ये आपका सरधाना में ही आयोजित होता है। सरधाना ये जो जगह पड़ती है ये आपकी मेरठ जिले में ही पड़ती है। इसके बाद अगला मेला है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जो है दोस्तों ये आपका फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद माकुनपुर मेला, ये भी दोस्तों आपका फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। कंपिल उत्सव की बात करें तो ये भी आपका फर्रुखाबाद में ही आयोजित होता है। और साथ साथ रामनगरिया मेला, ये भी दोस्तों आपका फर्रुखाबाद में ही आयोजित होता है। तो आपको यहाँ पर फर्रुखाबाद में आयोजित होने वाले जो 4 प्रमुख मेले हैं, जिसमें आपका श्रावणी मेला, माकनपुर मेला, कंपिल उत्सव और रामनगरिया मेला, ये चारों ही आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे ही आपके कहाँ पर आयोजित होते हैं? फर्रुखाबाद में। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, अगले मेले का नाम है लखनऊ उत्सव, जो कि बहुत आसान है, तो इसमें आपको सोचना नहीं है। लखनऊ उत्सव सीधी सी बात है, ये आपका कहाँ आयोजित होगा? लखनऊ में ही आयोजित होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे दोस्तों, अगला जो आपका उत्सव है ये दिया गया है वाराणसी पर्यटन उत्सव। तो वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव का जो है हर साल आयोजन किया जाता है। तो ये आपका, जब आपका नाम ही है इस मेले का वाराणसी पर्यटन, तो ये आपका कहाँ आयोजित होगा? वाराणसी में। और वाराणसी में कौन सी नदी है? गंगा नदी है, तो यहाँ पर एक गंगा उत्सव का भी जो है हर साल आयोजन किया जाता है। तो वाराणसी में गंगा उत्सव हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका ध्रुपद मेला। ये भी आपका कहाँ होता है? वाराणसी में ही होता है। और साथ साथ आपका रथ यात्रा मेला और नरकटिया मेला, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सभी नाम दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि आपसे पेपर में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे ध्रुपद मेला हो गया, नरकटिया मेला हो गया, जो नाम थोड़े से चैलेंजिंग है इनको आप विशेष कर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आपको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपने देखा यहाँ पर वाराणसी में आयोजित होने वाले जो आपके प्रमुख मेले हैं कौन कौन से हैं? ये आपके प्रमुख रूप से 5 मेले हैं, जिसमें आपके वाराणसी पर्यटन उत्सव, गंगा उत्सव, ध्रुपद मेला, रथ यात्रा मेला और नरकटिया मेला। तो इस प्रकार ये सभी मेले आपके कहाँ पर आयोजित होते हैं? वाराणसी में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला है आपका कन्नौज उत्सव। जैसे आपने लखनऊ उत्सव पढ़ा, वैसे ही कन्नौज उत्सव जो कि कन्नौज में ही आयोजित होता है। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका सुलह कुल उत्सव। ठीक है, सुलह कुल उत्सव ये दोस्तों आपका कहाँ आयोजित होता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव ये भी दोस्तों आपका हिंदू मुस्लिम एकता का ही प्रतीक माना जाता है इस उत्सव को। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यूपी में कई सारे मेले तो ऐसे ही आयोजित किए जाते हैं जो कि आपके हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक मान करके उन उत्सव या मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सुलह कुल उत्सव उनमें से एक है, जो कि आपका क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, और ये आपका कहाँ आयोजित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आगरा में। ताज उत्सव, तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे ताजमहल से, ताजमहल कहाँ है? आगरा में, तो आपका ताज उत्सव जो है ये भी आपका आगरा में ही आयोजित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बटेश्वर मेला आ गया। तो ये बटेश्वर मेला ये भी आपका आगरा में ही, मतलब जो जिला है वो आपका आगरा ही लगेगा, और ये आगरा के पास की जगह पर जगह है बटेश्वर नाम की, वहीं पर इसका आयोजन करते हैं। और दोस्तों ये आपका बहुत बड़ा एक पशु मेला होता है। ये कैसा मेला है? ये आपका एक पशु मेला है, जो कि काफ़ी बड़ा पशु मेला होता है, और ये आपका हर साल बटेश्वर मेला के नाम से जाना जाता है, जिसका आयोजन हर साल किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे राम बारात उत्सव। तो राम बारात उत्सव ये दोस्तों आपका हर साल कहाँ पर आयोजित होता है? आगरा में ही आयोजित होता है। कैलाश मेला की बात करें तो ये भी आपका आगरा में ही आयोजित होता है, और नवरात्रि मेले की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका आगरा में ही आयोजित होता है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आगरा में आयोजित होने वाले प्रमुख रूप से जो 6 मेले हैं यहाँ पर हमने इनको डिस्कस किया है, जिसमें आपका सुलह कुल उत्सव, ताज उत्सव, बटेश्वर मेला, राम बारात उत्सव और कैलाश मेला। तो ये सभी आपके कहाँ पर आयोजित होते हैं? आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे दोस्तों, अगले मेले का नाम है बाल सुंदरी देवी मेला। ठीक है, तो ये जो मेला है दोस्तों ये आपका कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनूप शहर में। अनूप शहर जो है दोस्तों ये जगह कहाँ पड़ती है? बुलंदशहर के पास। ठीक है, जो आपका एक कस्बा है, या इसको हम तहसील कहते हैं, बल्कि अनूप शहर जो है ये एक तहसील का नाम है। ये बुलंदशहर में पड़ती है अनूप शहर तहसील, और यहीं पर बाल सुंदरी देवी मेला जो है ये आयोजित किया जाता है, जो कि आपके नवरात्रि माह के
जो नवरात्रि में इसका आयोजन करते हैं इस मेले का। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे गोला गोकर्णनाथ मेला। तो दोस्तों ये जो मेला है गोला गोकर्णनाथ, ये आपका कहाँ आयोजित होता है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, अगले मेले का नाम है कालिंजर मेला, ये आपका यूपी के बांदा में आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगले मेले का नाम है देवी पाटन मेला, जो कि बलरामपुर, यूपी के बलरामपुर जिले में इसका आयोजन होता है। ढाई घाट मेला, तो दोस्तों ये आपका कहाँ होता है? ढाई घाट। ठीक है, ये आपका शाहजहांपुर में, कहाँ पर? यूपी के शाहजहांपुर में इसका आयोजन किया जाता है। ढाई घाट मेले का आयोजन शाहजहांपुर में। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों आपका सोरो मेला। सोरो मेला जो है ये आपके यूपी के कासगंज में। ठीक है, कासगंज जो है यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, सोरो मेला का। इसके बाद अगला है कबीर मेला। तो दोस्तों कबीर मेला जो कबीरदास जी थे, इन्हीं के नाम पर इस मेले का नाम पड़ा है कबीर मेला। और इनका जो संबंध है ये यूपी के संत कबीर नगर से है, संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर इस जिले में एक जगह पड़ती है मगहर नाम की, क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो कबीरदास जी है इनका संबंध मगहर जगह से बताया जाता है, तो इसीलिए यहीं पर मगहर में कबीर मेले के नाम से एक मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों रामायण मेला। तो ये आपका चित्रकूट में, कहाँ पर आयोजित होता है? चित्रकूट में आयोजित होता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा रामायण में एक जो चित्रकूट है ये एक महत्वपूर्ण जगह है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है रामायण मेला कहाँ पर? चित्रकूट में। आगे देखेंगे, अगला आपका है चरखारी का गोवर्धन नाथजू मेला। ठीक है, तो जो आपका गोवर्धन नाथजू मेला है ये दोस्तों आपका कहाँ पर? महोबा में। बहुत से लोग क्या करेंगे, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा होगा तो गोवर्धन देख के वो मथुरा लगा सकते हैं डेफिनेटली। अगर नहीं जानते होंगे आप तो सीधी सी बात है आप इसको, और पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इसी तरीके से ऑप्शन आपको अरेंज करके दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर मथुरा नहीं बल्कि आपको ध्यान रखना है इस पूरे मेले का नाम क्या है? चरखारी का गोवर्धन नाथजू मेला, जो कि यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगले मेले का नाम है कजली महोत्सव। क्या नाम है? कजली महोत्सव। ये भी आपका कहाँ होता है? महोबा में ही इसका आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक आपका जो महोत्सव है ये दिया गया है कजरी महोत्सव। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? कजली और कजरी दोनों के नाम में सिर्फ इतना अंतर है, इसमें लास्ट में क्या है? ली है और इसमें री है। तो कई बार आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको विशेष कर ध्यान रखना है जो कजली है ये महोबा में होता है, कजरी महोत्सव जो है ये दोस्तों कहाँ पर? मिर्जापुर में आता है। ठीक है, आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं जैसे रा इसमें आया है और मिर्जापुर में भी रा जो है यहाँ पर ही 2 बार आता है, एक बार जा पर रा की मात्रा और एक बार लास्ट में पूरा रा आया है। ठीक है, और कजली महोत्सव ये आपका कहाँ होता है? महोबा में, और कजरी महोत्सव ये आपका दोस्तों मिर्जापुर में होता है। ठीक है, तो आप इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत ज़्यादा पेपर में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अगले मेले का नाम देखेंगे दोस्तों, वो है आपका ककोड़ा मेला। ककोड़ा मेला ये आपका कहाँ पर आयोजित होता है? बदायूं में आयोजित होता है। इसके बाद अगला मेला है आयुर्वेद महोत्सव। ये दोस्तों आयुर्वेद महोत्सव है। ठीक है, जो आपका आयुर्वेद से संबंधित इसमें चीज़ें जो है आयोजित की जाती हैं, तो ये आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी में इसका आयोजन किया जाता है। अगले मेले का नाम है शाकंभरी देवी मेला। ठीक है, शाकंभरी देवी मेला जो है ये दोस्तों आपके यूपी के सहारनपुर में इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, शाकंभरी देवी जो मंदिर है इसी मंदिर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, और ये मंदिर दोस्तों कहाँ पड़ता है? आपका सहारनपुर में। इसके बाद अगला है खिचड़ी मेला। तो दोस्तों खिचड़ी मेला जो है ये आपका गोरखपुर में इसका आयोजन करते हैं। खिचड़ी मेला जैसा कि आप जानते हैं खिचड़ी का महत्व सबसे ज़्यादा कब होता है? मकर संक्रांति के अवसर पर, और मकर संक्रांति पर ही इस मेले का आयोजन करते हैं। ये काफ़ी बड़ा मेला होता है जो कि गोरखपुर में आयोजित होता है। रामनवमी मेला की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो रामनवमी होती है ये आपकी चैत्र नवरात्रि में जो आपकी नवमी पड़ती है उसको हम रामनवमी कहते हैं। और रामनवमी जो भगवान राम का संबंध जो है यूपी के अयोध्या जिले से है, और जैसा कि अभी आपने देखा भी है अयोध्या में एक बहुत ही सुंदर राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है जो रामनवमी मेला है, क्योंकि रामनवमी जो है ये भगवान राम के जन्मदिन पर इस त्यौहार को हम मनाते हैं। मतलब जो राम जी का बर्थडे है वो आपकी चैत्र नवरात्रि की जो नवमी होती है उसी दिन होता है। तो ये जो आपका मेला है ये आपका अयोध्या में ही लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों देखिए परिक्रमा मेला। ठीक है, परिक्रमा मेला जो है ये भी आपका अयोध्या में ही आपका आयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे यमुना उत्सव। यमुना महोत्सव जो है ये आपका मथुरा में आयोजित होता है। ठीक है, यमुना नदी है वो आपकी मथुरा में
पड़ती है, जैसा कि आप जानते भी हैं, है ना। और मथुरा में इस नदी का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो यमुना महोत्सव कहाँ पर? मथुरा में। होली उत्सव की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा की होली सब विश्व प्रसिद्ध है काफ़ी ज़्यादा। तो होली उत्सव आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? मथुरा का। इसके बाद अगला है गौचारण मेला, जिसको हम गोपाष्टमी भी कहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मथुरा जो जगह है ये दोस्तों भगवान कृष्ण से संबंधित है, और भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय जो जानवर था वो क्या थी? गाय, है ना। तो गौचारण मेला ये आपका कहाँ आयोजित होगा? मथुरा में। क्लियर है। इसके बाद लट्ठमार जो होली है, या लट्ठमार होली का उत्सव, ये दोस्तों कहाँ की फेमस है? बरसाने की। बरसाना जो जगह पड़ती है ये आपकी मथुरा में ही आती है। ठीक है। मथुरा आपका जिला है यूपी का, और इसमें एक जगह पड़ती है बरसाना। यहाँ की लट्ठमार होली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है आपका देव छठ मेला। तो ये दोस्तों दाऊजी नाम की जगह है, जो कि ये भी मथुरा के पास ही पड़ती है। तो यहाँ पर ये देव छठ मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला मेला जो आपका दिया गया है दोस्तों, ये भी आपका जो है वृंदावन में आता है, हरिदास जयंती मेला। ठीक है। हरिदास जयंती मेला ये आपका कहाँ? वृंदावन में निधिवन। ये काफ़ी फेमस है, अगर आप कभी घूमने जाएं तो वहाँ पर देखिए, काफ़ी सुंदर भी बनाया गया है ये। तो निधिवन में ही आपकी जो ये मेला है हरिदास जयंती मेला, इसका आयोजन किया जाता है। वृंदावन की बात करें तो दोस्तों ये आपके किस जिले में आएगा? तो ये आपका मथुरा जिले में ही आता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है आपका मुड़िया पूर्णिमा मेला। तो दोस्तों ये आपका गोवर्धन, और गोवर्धन भी ये आपका कौन सा है? मथुरा में ही। ठीक है। जो मथुरा में गोवर्धन जगह है, जहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, तो यहीं पर मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है ये आपका हर साल आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगले मेले का नाम है सोन महोत्सव। सोन, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें सोन आया है, और यूपी के किस जिले में सोन आता है आगे? तो सोनभद्र। ठीक है। तो सोनभद्र में सोन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रामायण मेला ये दोस्तों एक बार रिपीट हो गया है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि चित्रकूट में आयोजित होता है। इसके बाद अगला है आपका बिठूर गंगा उत्सव। ठीक है। बिठूर गंगा उत्सव जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पर? कानपुर में ही आयोजित होता है। तो कानपुर में दोस्तों जो जगह पड़ती है बिठूर, ठीक है, जहाँ पर गंगा नदी है, तो बिठूर गंगा उत्सव जो है ये आपका कहाँ पर? कानपुर में। तो ये जगह के नाम पर इस उत्सव का नाम रखा गया है, क्योंकि जो आपकी जगह है बिठूर, इसी के नाम पर इस उत्सव का नाम रखा गया है, बिठूर गंगा उत्सव। क्लियर है। अगले मेले का नाम देखेंगे, ये है दोस्तों आपका गोविंद सागर मेला। ये दोस्तों आपके यूपी के अंबेडकर नगर में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला है आपका ददरी मेला, ये आपका बलिया में आयोजित होता है। सीकरी मेला की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे फतेहपुर सीकरी से जोड़ देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। सीकरी मेला जो है ये आपका मोदी नगर ये जगह पड़ती है, कहाँ पर? गाजियाबाद में। ठीक है। दिल्ली के पास जो गाजियाबाद यूपी का जिला है गाजियाबाद, यहाँ पर एक जगह है मोदी नगर, जहाँ पर आपका हर साल ये जो सीकरी मेला है इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखेंगे तो दोस्तों अगले मेले का नाम है तिगरी मेला। ठीक है। तिगरी मेला ये दोस्तों आपका कहाँ पर? अमरोहा। अमरोहा जिला है यूपी का, यहाँ पर तिगरी मेले का आयोजन किया जाता है। और आपका जो आखिरी मेला है ये है आपका बेरिया घाट मेला। ठीक है। बेरिया घाट मेला दोस्तों ये आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के हरदोई जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस टॉपिक के कुल 60 जो नाम थे, प्रमुख मेले थे, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इन्हीं में से बनेंगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपसे पेपर में अलग अलग पूछे जाते हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। आगे हम समझेंगे उत्तर प्रदेश के मेले व उत्सवों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे उनको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहला आपका दिया गया है, प्रदेश सरकार के किस विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य में अनेक उत्सवों का आयोजन कराया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें उस विभाग का नाम बताना है जिस विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो उत्सवों का आयोजन कराया जाता है वो किस विभाग के अंतर्गत कराया जाता है या किस विभाग के द्वारा कराया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति विभाग के द्वारा। ठीक है। तो संस्कृति विभाग जो है ये राज्य के अनेक उत्सव जो मेले हैं उनका आयोजन कराता है। इसके बाद अगला है आपका उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग। ये जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपसे कई बार पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है। 1957 ईस्वी में उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका अगला फैक्ट है दोस्तों, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक मेलों का आयोजन किया जाता है?
दोस्तों ये जो क्वेश्चन देखेंगे आपके, ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको बिल्कुल अच्छे से रट लें, याद कर लें, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है, ठीक है। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपको आसानी से कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मेले हैं यूपी में, ये किस जिले में होते हैं? मथुरा में, ठीक है। मथुरा में लगभग 86 मेलों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों यूपी में बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है। वैसे तो अगर हम बात करें लगभग 2250 के आसपास, लगभग 2250 या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा भी बल्कि हम कह सकते हैं, इतने मेलों का आयोजन यूपी में सिर्फ किया जाता है, ठीक है। लेकिन पेपर में आपसे ये सारे 2250 मेले थोड़ी ना पूछे जाते हैं, आपसे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मेले हैं उनके नाम आपसे यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे मथुरा में हमने कई सारे मेले पढ़े, लेकिन हमने कुछ ही मेलों के नाम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। लेकिन आप देखेंगे तो मेले तो मथुरा में बहुत सारे, लगभग 86 मेलों का आयोजन किया जाता है। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सबको हमें अच्छे से याद करना होता है, ठीक है। तो राज्य में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर होता है? मथुरा में, जो कि 86 मेलों का आयोजन यहाँ पर कराया जाता है। पेपर में सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मथुरा के बाद सबसे ज़्यादा मेले आपके कानपुर में होते हैं, जो कि 80 हैं। हमीरपुर में 79 मेलों का आयोजन किया जाता है, झांसी में 78, आगरा में 72 और फतेहपुर में आपके 70, ठीक है। तो ये आपके जो दिए गए हैं आपके 6 जिलों के नाम है यहाँ पर, मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, आगरा और फतेहपुर। तो ये आपसे कई बार इस तरीके से भी पूछ दिया जाता है, मतलब आपको जिले के नाम दिए जाएंगे, ऑप्शन में पूछा जाएगा इनमें से सर्वाधिक मेलों का आयोजन करने वाला यूपी का कौन सा जिला नहीं है ना। तो इसलिए आपको ये जो पाँच छः दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं राज्य के किस जिले में, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस जिले में सबसे कम। देखिए दोस्तों, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा? सर्वाधिक मेले। तो इसका आयोजन कहाँ पर, मतलब जो सर्वाधिक मेले हैं ये आपके कहाँ पर आयोजित होते हैं? मथुरा में। अब सबसे कम की बात करें तो दोस्तों यूपी का जिला है जो पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत में सबसे कम जो है मेले का आयोजन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रयागराज में आपका जो है हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, जो कि अब की बार कब हो रहा है? 2025 में। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, राज्य में आयोजित किया जाने वाला कौन सा उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? वैसे तो आपसे पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपने यहाँ पर अभी वीडियो में देखा कि कई सारे मेले ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाए जाते हैं। लेकिन जब आपसे पेपर में सीधा ये आपका दिया जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, जिसमें आपका एक ऑप्शन होगा सुलह कुल उत्सव, तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही वाला उत्सव आपको ध्यान रखना है। तो सुलह कुल उत्सव जो कि काफी बड़ा मेला होता है इसके लिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए सबसे बड़ा मेला आपका जो है ये कौन सा है? सुलह कुल उत्सव। इसको आप नाम से भी याद रख सकते हैं, सुलह कराना मतलब आपस में एक दूसरे से सुलह कराना, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में सलाह कराना, ठीक है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ताज जो उत्सव है ये किस महीने में मनाया जाता है? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ताज उत्सव ये आपका आगरा में मनाया जाता है, और ये आपका फरवरी महीने में, ठीक है, फरवरी महीने में जो है इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। किस मेले का आयोजन ईसाई समुदाय द्वारा मेरठ जिले में किया जाता है? तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, मेरठ में आपका एक मेला था सरधना मेला, ठीक है, सरधना, ये इसको सरधाना भी कहते हैं। तो जो आपका सरधाना मेला है ये आपका सरधाना नाम की जगह पर ही आपका इसका आयोजन किया जाता है, और सरधाना जगह जो आती है ये आपकी मेरठ जिले में आती है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये दोस्तों ईसाई समुदाय के द्वारा इस मेले का आयोजन कराया जाता है, ठीक है, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद अगला मेला है, अगला क्वेश्चन है आपका, करवा चौथ के दिन राज्य के वाराणसी जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था वाराणसी का एक प्रमुख मेला जिसका नाम था नख कटैया मेला। तो नख कटैया मेला एक ऐसा मेला है जो वाराणसी में करवा चौथ वाले दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहाँ पर मेंशन किए हैं जो कि आपको कहीं भी एक जगह आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए ये सारे फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि इनसे पेपर में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगला देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चित्रकूट जिले में कब और किसने रामायण मेले का शुभारंभ किया? ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे जो रामायण मेला है, तो आपसे देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि ये किसके लिए है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए।
ये आपका आयोजित कहाँ पर होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका चित्रकूट जिले में आयोजित होता है। तो ये आपका शुरुआत इसकी कब से की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1973 में। ठीक है, अब किसने की थी, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, कमलापति त्रिपाठी जो थे ये उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इन्हीं के इन्हीं के द्वारा ये जो मेला था आपका रामायण मेला चित्रकूट में, इसकी शुरुआत की गई और तब से लगातार इस मेले का आयोजन चित्रकूट में किया जा रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा रुहेलखंड का मिनी कुंभ। ठीक है, जो रुहेलखंड वाला जो आपका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये किस मेले को कहा जाता है, मिनी कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ककोड़ा मेला। ठीक है, ये दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ककोड़ा मेला। इसके बाद अगला है आपका कुंभ मेले के बाद यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो दोस्तों ये मैंने आपको अभी बताया भी था ऊपर, है ना। जो कुंभ मेला है, वैसे तो आप देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला ही होता है, जिसको हम महाकुंभ मेला भी कहते हैं। और इस मेले के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका कौन सा है, नौचंदी मेला। ठीक है, नौचंदी का मेला, जिसको अभी हमने डिटेल से डिस्कस भी किया है। यहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, दोनों ही धर्म के जो लोग हैं इस मेले में शामिल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा आज का टॉपिक था उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले व उत्सव और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आगे आपको ऐसे ही और बेहतरीन क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं, इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको इस वीडियो की, इस टॉपिक की जो आपकी ये PDF है, ये वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे चंदन सर कानपुर के नाम से, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप वहाँ से भी जा करके जो है सीधा आप सर्च करके सीधा जो हमारा चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पर आपको ये जो वीडियो है इसकी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।